चीन भारत की सीक्रेट जानकारियों में सेंध लगाने के लिए पहुंचा श्रीलंका। ब्रह्मोस मिसाइल के आंकड़ों की जानकारी मिलने के बाद उड़ गए होश। भारत ने की ब्रह्मोस दागने वाली स्पेशल रेजिमेंट की तैनाती। चीन की युआन वांग 5 जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के अंदर रहकर चीन भारत में मौजूद एक एक हथियार की जानकारी एकत्र करना चाहता है। भारतीय हथियारों की जानकारी में सेंध लगाने के लिए कई बार साइबर अटैक भी कर चुका है, लेकिन उसके हाथ असफलता ही लगी है। दरअसल चीन जानना चाहता है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है और साथ ही भारत कहां पर अपने S-400 की तैनाती की हुई है। 1967 में जो हाल चीन का भारतीय जवानों ने करा है, आज तक उसको भुला नहीं पाया होगा। चीन भारत से ज्यादा सैनिकों में ज्यादा शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी अकेले भारत से युद्ध के मैदान में आगे नहीं आ रहा है। अभी तक चीन पाकिस्तान को मिलाकर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देखा कि इस वक्त पाकिस्तान से बात नहीं बन रही है, तो श्रीलंका की तबाही का फायदा उठाकर श्रीलंका की धरती का उपयोग करना चाहता है। लेकिन जब से चीन अपने ट्रैकिंग शिप को श्रीलंका पहुंचाया है, तब से चीन के सबसे बड़े थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है और भारत में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या का पता लगाने में जुट गया है। इसके पहले भी जब गलवान घटना हुई थी, उस वक्त भी चीनी थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन स्टेट की ओर से चीनी सैनिकों को सख्त हिदायत दी गई थी। चीन के इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना था कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, यह चीन को जानना बहुत जरूरी है। चाइना की स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ने दावा किया है कि भारत में 80,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मिसाइलें हैं, जो कई महीनों तक चीन से युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। चीन में भारत के जिन 2 हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो ब्रह्मोस मिसाइल है और K9 वज्रतोप, जिसने चीनी खेमे में डर पैदा कर रखा है। K9 का निर्माण 2018 में किया गया था, जिसकी कई यूनिट को अब लद्दाख बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2007 में तैयार की गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लद्दाख में अलर्ट मोड पर है। 2007 से अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के कितने यूनिट तैयार किए गए हैं, यह भी चीन को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का सामना करने की ताकत रखती है। तो वहीं इजराइल के आयरन डोम को भी इसके आगे फीका पड़ना पड़ता है। आप ब्रह्मोस की मिसाइल की ताकत को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग करने के लिए खास तरीके की रेजिमेंट को तैयार करके रखा हुआ है, जिनके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। भारत का मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट मौजूद है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों से युद्ध शुरू हुआ तो कब तक ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों देशों पर दागी जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर इन सभी मिसाइलों को एक्सपायरी डेट भी होती है। एक्सपायरी डेट से पहले मिसाइलों का उपयोग कर लिया जाता है और यदि कोई भी मिसाइल की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है तो उस मिसाइल को रिसाइकलिंग के लिए नष्ट कर दिया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के रखरखाव में बहुत खर्चे आते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण और उसके रखरखाव पर भारतीय रक्षा विभाग खूब पैसे खर्च करता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक ताकतवर मिसाइल है जो किसी भी युद्ध की तस्वीर को पल भर में बदल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल का समय समय पर टेस्ट भी किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल ठीक से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले युद्ध के मैदान में लाई जाएगी। आप जानते होंगे, बीते महीने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी। यह परीक्षण का माध्यम था। बहरहाल यह मिसाइल अपने मार्ग से भटक गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जो हवाई हमलों में दुश्मन को राख करने में माहिर है। लद्दाख में प्लेन एरिया में भी चीन के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है, जहां पर K9 तोप लोहा लेने पर अलर्ट है, जिसका खोप भी चीन की PLA सेना में मौजूद है। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात K9 वज्रतोप को चीन की ओर मोड़ दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने इस खतरनाक हथियार का सामना करना चीन के बस की बात नहीं है।
इस तोप का निर्माण दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया है। K9 वज्र तोप दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक है। चीन ने भारत के खिलाफ जमीनी युद्ध के लिए K9 वज्र को सबसे आगे तैनात कर रखा है। इसकी मारक क्षमता 58 किलोमीटर तक है, जो सामान्य तोपों से कहीं अधिक है। जनरली तोपों की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक होती है। चीन में भी इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप मौजूद नहीं है। इसकी मारक क्षमता तो अपने आप में कमाल की है और साथ ही यह जीरो रेडियस पर घूमकर 360 डिग्री पर वार कर सकती है, यानी कि चारों दिशाओं में एक साथ गोले दाग सकती है। इतना ही नहीं, चीन रासायनिक हमला करने की फिराक में लगा रहता है। इसलिए K9 को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि इसके K9 वज्र के क्रू मेंबर्स को सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए 100 K9 वज्र के लिए 4,500 करोड़ दक्षिणी कोरिया को दिए हैं। भारत ने दक्षिणी कोरिया से इसकी यूनिट ना खरीदकर इसकी टेक्नोलॉजी को खरीदा है। 2021 के जनवरी महीने में K9 वज्र तोप को लद्दाख में तैनात किया गया था। दोस्तों, यह थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं दूसरी खबर के बारे में। साल 1984 को भारतीय सैनिकों के द्वारा अप्रैल में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का एक कोड नाम था। भारत की ओर से इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तकरीबन 3000 सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। उधर पाकिस्तान में भी इतनी ही तादाद में सैनिक इस युद्ध के लिए तैनात थे। दरअसल पाकिस्तान की ओर से यह प्लान बनाया जाता है कि 17 अप्रैल 1984 तक ग्लेशियर के इस क्षेत्र पर कब्जा करना है, जिसकी खुफिया जानकारी भारत को मिलते ही भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर को नियंत्रित करने की योजना बनाई। यह ग्लेशियर का क्षेत्र काफी ऊंचाई पर स्थित था। भारतीय सैनिकों की ओर से Mi-17, Mi-8 HL चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा सैनिकों को इन क्षेत्रों पर ले जाया गया। 13 अप्रैल की रात तक लगभग 300 भारतीय सैनिक को महत्वपूर्ण चोटियों के खंदकों में तैनात कर दिया गया। इस युद्ध में भारत के तकरीबन 38 जवान शहीद हुए थे। वहीं इसके बदले पाकिस्तान के 200 से अधिक जवान मारे गए थे। इस युद्ध को भारत ने जीता और अब वह सभी क्षेत्र भारत के कब्जे में हैं। लेकिन 38 सालों के बाद भारत के लिए फिर से गमगीन करने वाली खबर आई है। दरअसल हल्द्वानी उत्तराखंड के जवान चंद्रशेखर 1984 में लापता हो गए थे। 38 सालों के बाद शहीद चंद्रशेखर का शव उनके घर पहुंचा है। 1984 में शुरू हुए मेघदूत ऑपरेशन का लांस नायक चंद्रशेखर हिस्सा थे, जो पॉइंट 596 पर कब्जा करने के लिए निकले थे। लेकिन बर्फीले तूफान आने से 19 जवानों का यह दल लापता हो गया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन 14 जवानों को टीम खोज पाई, लेकिन 5 जवान फिर भी लापता थे। इन्हीं 5 जवानों में चंद्रशेखर भी शामिल थे। लेकिन चंद्रशेखर की पत्नी को उम्मीद थी कि उनके पति अभी जिंदा है और उनको पाकिस्तान ने कैद लिया है। इस इंतजार में थी कि उनके पति एक दिन वापस आएंगे। उनको 38 साल बीत गए, लेकिन पति का कुछ पता नहीं चला। बीते 13 अगस्त को ग्लेशियर के नीचे चोटी पर बने बंकर में एक शव मिला। सैनिक की पहचान सेना में मिले डेस्क नंबर 4164584 से की गई। इसके बाद ही यह पता चला कि यह शव उत्तराखंड के रहने वाले जवान चंद्रशेखर का है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।